रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी गाय भैंसे चराने का काम करता था। रघुनाथ चाचा का इस दुनिया में कोई नहीं था। रघुनाथ चाचा एक जमींदार के यहाँ खेत में और गाय भैंसे चराने का काम करते थे। इसके बदले जमींदार रघुनाथ चाचा को महीने के 5,000 रुपए पगार देता था। महीने की आखिरी तारीख थी। रघुनाथ चाचा गाय भैंसे चरा के सेठ के घर आते हैं और कहते हैं, सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दीजिए। जमींदार बहुत खड़ूस था और रघुनाथ चाचा से काम तो गधे की तरह करवाता था, लेकिन पगार सिर्फ 5,000 रुपए देता था। जमींदार कहता है, अरे रघुवीर, तो आज अपनी गाय भैंसे कहाँ चरा रहा था? रघुवीर चाचा कहते हैं, सेठ जी मैं तो जंगल में ही चर रहा था। फिर जमींदार कहता है, फिर चमन लाल मेरे पास क्यों चिल्लाते हुए आया था? रघुवीर चाचा पेड़ के नीचे सो गए हैं और गाय और भैंसे मेरा धान खा रहे हैं। रघुवीर चाचा कहते हैं, सेठ जी वो थोड़ी आग लग गई थी। जमींदार चिल्लाते हुए कहता है, अरे बूढ़े, मैं तुझे पगार सोने का देता हूँ या गाय भैंसे चराने का देता हूँ? मैं तुझे इस महीने का पगार नहीं दूंगा। और जमींदार चाचा को घर से बाहर निकाल देता है। फिर चाचा अपने घर जाने लगते हैं तो चाचा को जंगल में एक गाय घायल दिखाई देती है। चाचा थोड़ी जड़ी बूटी पत्थर पे पीसकर गाय के जख्मों पे लगाते हैं। फिर चाचा गाय को थोड़ा पानी पिलाते हैं। फिर चाचा अपने घर जाने लगते हैं तो गाय उठकर चाचा के पीछे चलने लगती है। चाचा कहते हैं, हे गौ माता, इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। चलो चलो मेरे घर चलो। फिर चाचा गाय को घर ले जाते हैं और थोड़ा सा चारा डालते। फिर सुबह उठकर गाय दूध देने लगती है। चाचा खुश हो जाते हैं। गाय 50 लीटर दूध देती है। चाचा दूध डेयरी पे ले जाते हैं, दूध बेचते हैं। चाचा को अच्छे पैसे मिलते हैं। चाचा घर आते हैं, हे गौ माता, तुझे मेरे लिए भगवान ने भेजा है ना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और गाय को चारा डालते लेकर कर गाय के पीठ पर हाथ फेरते हैं। फिर एक खबर पूरे गांव में फैल जाती है, अरे रघुवीर चाचा की गाय 50 लीटर दूध देती है। फिर जमींदार कहता है, इस वजह से बूढ़ा काम पे नहीं आ रहा है। जमींदार चाचा के घर चला जाता है और कहते हैं, लो चाचा, आपकी तनख्वाह लो। इस गाय की वजह से मेरा गुजर बसर अच्छे से हो रहा है, इसलिए मैं काम पे नहीं आ सकता। ठीक है चाचा जी, तो चलो संभालो अपनी गाय को। फिर जमींदार रात को आदमी लेके आता है और गाय को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन गाय सबको पीटती है। और फिर जमींदार चाचा के कुटिया को आग लगाता है। गाय कुटिया के पास जाती है। कुटिया के ऊपर की आग अपने मुंह से खींच लेती है और जमींदार के लोगों के ऊपर वो आग छोड़ देती है। लेकिन चाचा आते हैं और सबको बचा लेते हैं। जमींदार चाचा से माफी मांगता है और सब लोग भाग जाते हैं। बहादुरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपना बेटा रामू और अपनी बहू शीतल के साथ रहते थे। मोहन चाचा की बहू बहुत झगड़ालू थी। एक दिन मोहन चाचा और उनके बहू के साथ बहुत झगड़ा हो जाता है। शीतल अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझे इस बूढ़े के साथ नहीं रहना। रामू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप अब मुझ पे बोझ बन गए हो, अब आप मेरा घर छोड़ के चले जाओ। मोहनलाल कहता है, अरे बेटा, मैं बहू से माफी मांग लूंगा, मुझे घर से मत निकालो। रामू अपने पिताजी की कोई बात नहीं सुनता और अपने पिताजी को घर से निकाल देता है। मोहनलाल चाचा एक जगह जाके बैठ जाते हैं। एक साधु महाराज उस रास्ते से जा रहे थे। साधु महाराज कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों इतना उदास हो? मोहनलाल चाचा साधु महाराज को सारी बात बताते हैं। फिर साधु महाराज एक बर्फ का मटका प्रकट करते हैं और मोहनलाल से कहते हैं, लाल ये लो जादुई मटका, ये कभी पिघलेगा नहीं।
फिर साधु महाराज 4-5 आम अपने झोले में से निकालते हैं और मोहनलाल से कहते हैं, मोहनलाल, एक आम भी जादू है, ये कभी खत्म नहीं होगी। इससे तुम आमरस निकालो और बेचो। और मोहनलाल, याद रखना, कभी ज्यादा लालच मत करना, गरीब लोगों की मदद कर देना। फिर मोहनलाल एक पेड़ के नीचे टेबल लगाता है और आमरस बेचना शुरू करता है। मोहनलाल का आमरस बहुत टेस्टी था। बहुत भीड़ बढ़ने लगती है। मोहनलाल के दिन बदल जाते हैं। मोहनलाल एक मकान लेता है। ये बात मोहनलाल की बहू और बेटे को पता चलती है। फिर दोनों मोहनलाल को मिलने आते हैं और मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। फिर मोहनलाल अपनी बहू और बेटे को सब कुछ बता देते हैं। फिर दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। शीतल रामू से कहती है, अजी सुनते हो, अब मामा जी बूढ़े हो गए हैं। अब मामा जी ने बहुत कमा लिया है। तुम वो आम और जादुई मटका चुरा के अपने घर लेके आओ। हम भी आमरस बेच के पैसे कमाएंगे। फिर रामू कहता है, हाँ शीतल, मैं शाम होने पर पिताजी सो जाने के बाद पिताजी के घर जाता हूँ और जादुई मटका और आम चुरा के लेके आता हूँ। फिर शाम हो जाती है। रामू जादुई मटका और आम चुरा के अपने घर ले आता है। फिर सुबह होने के बाद जादुई मटका वापस अपने जगह मोहनलाल के घर जाता है। रामू के घर आम और मटके की जगह आग आ जाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, तुम चाचा के बेटे हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुमने वापस जादुई मटका और जादुई आम चुराए तो हम तो काटेंगे। फिर दोनों नागों से माफी मांगते हैं। फिर एक दिन एक भूखा बच्चा मोहनलाल के पास आता है और कहता है, दादाजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मोहनलाल बच्चे को खाना खिलाता है। फिर मोहनलाल बच्चे से पूछता है, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? चाचा, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे जैसे बहुत अनाथ बच्चे हैं, सब मंदिर के पास रहते हैं। मोहनलाल उस बच्चों के पास जाता है। मोहनलाल को उन बच्चों की दया आती है। मोहनलाल उन बच्चों के पास जाता है, उन बच्चों को अपने घर ले जाता है और उनको खाना खिलाता है। कहता है, बच्चों, अब से अपने आप को अनाथ मत कहना। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना और अपने दादा का नाम रोशन करना। फिर सब बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।